मोदी जी ने माफ कर दिया, पर क्या महादेव माफ करेंगे? ये मेरे दिमाग में सवाल आया और मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से भी पूछूं, क्या महादेव माफ करेंगे इन बच्चों को जिन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया? रीजन कुछ भी रहा हो, देखिए हम लोग भारत से हैं और भारत में हमारा धर्म है सनातन धर्म, क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने माता पिता का सम्मान और अपने इष्ट का सम्मान, और हमारा धर्म ये बोलता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी के विरोध जा सकते हैं, लेकिन आप अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। इसमें भी मेरे पास ये सवाल है कि मोदी जी ने माफ किया, क्या महादेव माफ करेंगे जिनकी दृष्टि में माता पिता और गुरु सबसे ऊपर होते हैं? कुछ बच्चों ने तो मोदी जी की माँ का भी अपमान कर दिया, वो भी उस माँ का जो इस दुनिया में ही नहीं है। जब हम ऐसे करके कर्म का तीर छोड़ते हैं, और जो कई बच्चों ने, चाहे वो नासमझ हो चाहे वो किसी परवरिश का रिजल्ट हो, जब बच्चों ने वो कर्म का तीर छोड़ दिया और शब्द मुंह से निकल गया, तो वो तो वहां जाके लगेगा ही, जिसके परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। मोदी जी ना दे लेकिन महादेव तो देंगे। इतिहास गवाह है, द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत हो गई थी। इन लोगों ने तो बिल्कुल कोई कसर ही नहीं छोड़ी अभद्र भाषा के उपयोग में। अब आप एक बात बताइए, एक बच्चा, 5 साल का बच्चा अगर स्टेज पे खड़े होके बहुत बड़ी बड़ी गालियां दे, तो सबसे पहले आपका ख्याल आएगा इसने सुना कहाँ? कई बार मैं देखती हूँ, मैंने ही कई शब्द नहीं सुने जो जेंजी भाषा उपयोग करती है, तो मुझे लगता है इसका क्या मतलब होता है? तो 5 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा जब किसी भाषा को बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, इसका मतलब उसने वो भाषा, उसने वो शब्द कई बार सुन रखे हैं और वो बड़ा कंफर्टेबल है उसको उतने आत्मविश्वास के साथ माइक पे बोलने के लिए। जब जेंजीज ने काफी अभद्र भाषा का उपयोग किया, तो परिणाम तो तय है, मोदी जी दे या महादेव दे, लेकिन इस वक्त मोदी जी का जो माफ करना है, क्योंकि माफी भी या क्षमा भी हमारे धर्म में सबसे बड़ा गुण है। और जहाँ पे महादेव ये कहते हैं कि कई बार मौन रखना बहुत सही होता है, जो कि हमारे महादेव ने सिखाया है। जब आपके सामने कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मौन सबसे बड़ा हथियार होता है आपको उसी से लड़ने के लिए। हम सब गवाह हैं इस बात के कि जब माता सती ने महादेव की बात नहीं मानी कि मत जाओ पिता के पास बिना इनवाइट के, सही नहीं होगा, वापस नहीं आ पाओगी, तो महादेव ने हाथ पकड़ के उनको नहीं रोका। हमारे स्कंद पुराण में उल्लेखित है, महादेव ने उन्हें जाने दिया क्योंकि वो जिद कर रही थी। महादेव समझ चुके थे अब समझाना सही नहीं होगा, अब परिणाम ही सही होगा, मैं तो एक बार बता चुका। और परिणाम ये था कि माता सती को जलना पड़ा उस आग में, उस अपमान की आग में। और उसके बाद जब उनको एहसास हुआ, तो जब उन्होंने फिर हिमालय पुत्री बनके जन्म लिया, तो वो समझ गई कि अब दोबारा महादेव को पाना है, तो फिर साधना से ही पाना है। और फिर उन्होंने पाया, और महादेव का परिवार हम सब जानते हैं हंसता खेलता परिवार है, क्योंकि माता सती जो पूर्व जन्म में नहीं सीख पाई वो महादेव की बात, अब वो माँ पार्वती बनके महादेव की हर बात बहुत प्यार से समझती हैं और मानती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को महादेव ने कहा होगा, अब बस करो, अब आप मौन रहिए। बाकी हमारे धर्मराज यानी चित्रगुप्त जो लेखा जोखा लिखते हैं, वो सब लिख लेंगे किस बच्चे ने, किस व्यक्ति ने मोदी जी को क्या बोला या क्या अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैं ये नहीं कहती हूँ किसी को सजा मिले, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि महादेव ने कर्म देख के ही न्याय किया है। तो हम सब जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा, चाहे वो मोदी जी को मिले, जिस तरह से उनका अपमान किया है बच्चों ने, या बच्चों को उस कर्म का परिणाम जो उन्होंने बिना सोचे समझे कर दिया।